तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यूट्रस ठीक है लेकिन उतना ठीक नहीं है जितना ठीक होना चाहिए था। तो एक बार देख लेते हैं, पकड़ो मजबूत करके, है नहीं, कूदे की जरूरी है। बस तेरी। अरे बस, गन पास करना नामुमकिन तो नहीं है, पर यह है, थोड़ा मुश्किल तो है। ये इसकी प्रॉपर गन पास हो गई है, ये देखो, पूरा गन जो है प्रॉपर गन पास हो गई है। इसको इंटरव्यू टर्न करेंगे। ये प्रॉपर गन पास, अगर ये गन पास नहीं होती तो ये जो है नीचे गिर जाती। ये दवाई नहीं है, ये जादू है जो यूट्रस में जाते ही पशु को जो है, अरे बस। और जब ये दवाई पड़ेगी तो भैंस को हीट पे आना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने वेट कर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आए हैं, एक हीपर कटली है और हमारे साथ पशुपालक है, पूछेंगे इनसे क्या नाम है और आज हमें इन्होंने बुलाया है और किस लिए बुलाया है, और खासकर ये जो मौसम आ रहा है, कुछ इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजपाल। तो अभी क्या चाहते हो इस कटिया से? बस गया बन रह जावे और क्या। अभी तो पहले हीट पे ही नहीं आ रही है। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये जो सीजन आ गया है गर्मी का, तो आपने लेट क्यों किया? ये ध्यान रखना चाहिए था कि जैसे अब गर्मी का मौसम आ गया है, ये जो हीपर कटली है या फिर जो, अरे हम तो इंतजार करते रहे मेरी जो न जाने थोड़ा डाल देवे या बोल जावे। अच्छा, जब ना बोली तो जब। तो इंतजार ने इतना करा कि गर्मी आ गई। हम्म, हाँ। तो पर अब भी ठीक है, अभी 15-20 दिन इतना गर्मी मौसम नहीं है। अभी सुबह शाम ठंड होती है, लेकिन 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद तो बहुत तेज गर्मी हो जाएगी। हाँ। तो खैर, ये लेट तो हो गई है, अगर आपको इसको दिखाना था। अच्छा, अभी तक एक बार भी हीट पे नहीं आई? ना। एक बार भी एक बार भी नहीं। पानी वानी कुछ तोड़ा कुछ वोड़ा कुछ नहीं। भी नहीं देखा? कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये हीपर कटली है और ये 3 साल से ऊपर की हो गई है। इनके यहाँ पहले भी मैंने काम किया है और कई सारे ऐसे पशु हैं, गाभिन भी रखे होंगे हमारे हाथ के तो। और ये दोनों भैंस क्या बना। लेकिन ये जो कटिया है, अब इसके लिए हम आए हैं, तो आज हम इसमें देखेंगे हाथ डाल के कि भाई इसका जो यूट्रस है वो डेवलप है, ओवरी डेवलप है, और क्या ऐसी समस्या है जो हीट पे नहीं आ रही है, नॉर्मली हीट पे नहीं आ रही है, फिर इसके अंदर कोई ऐसी कमी है इस वजह से हीट पे नहीं आ रही है। तो पहले हाथ डाल के डायग्नोस करेंगे, तो इसके बाद ही हम इसकी आगे कार्रवाई करेंगे। बाकी जो है, अभी बार हाथ डाल के पहले इसको देखेंगे कि भाई इसकी स्थिति अंदर बच्चेदानी की क्या है। अगर बच्चेदानी अच्छी है और जो हमारे हाथ में ये गन दिख रही है, अगर ये पास हो जाती है, विदाउट हीट भी पास हो जाती है और यूट्रस बढ़िया है, तो इसमें इंट्रा इटॉइन करके और जो है मिनरल मिक्सचर, डिवर्मिंग, जैसी भी इसकी प्रोसेस रहेगी वो आगे की प्रोसेस आगे भी देखेंगे। बाकी पहले हम इसमें जो है पहले हाथ डाल के पहले ये देखते हैं इसका यूट्रस कितना डेवलप है। लाओ भाई, तेल दो थोड़ा सा। कीड़ों की दवाई देते हो? कीड़ों की दवाई दी आपने? ना। पेट की कीड़ों की दवाई देते हो? कुछ पहले। अब दिए? ना। कब दी? नहीं बिल्कुल? बिल्कुल भी ना। कोई पाउडर वाउडर खिलवाया? कुछ नहीं। कोई मिनरल मिक्सचर कुछ भी नहीं खिलाया? कुछ भी नहीं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यूट्रस ठीक है लेकिन उतना ठीक नहीं है जितना ठीक होना चाहिए था। जितना इसका बॉडी वेट है उस हिसाब से इसका जो यूट्रस है वो डेवलप नहीं है। बाकी फिर भी अगर हम प्रयास करेंगे, अभी से इसकी रिवर्मिंग करवा के मिनरल मिक्सचर खिलवाएंगे 2-4 किलो, तो जो है समय से ये हीट पे आएगी। अब सबसे बड़ी बात यही आती है, जो हीपर कटियां होती हैं वे हीट पे भी नहीं है, और इसमें गन पास करना थोड़ा टिपिकल है। गन पास करके इंट्रा यूटर्न करना, इसके बाद ये पशु हीट पे आएगा। और अगर जो इसमें हमने इंट्रा यूटर्न नहीं किया, कोई मिनरल मिक्सचर डिवर्मिंग नहीं करवाई, तो भी ये जो कम से कम 7-6 महीने लग जाएगी हीट में आने में। अच्छा। तो एक बार देख लेते हैं, पकड़ो मजबूत करके, है नहीं, कूदे की जरूरी है। बस तेरी। अरे बस अरे बस बस बस। गन पास करना नामुमकिन तो नहीं है, पर यह है, थोड़ा मुश्किल तो है। तो कोशिश करेंगे कि इसमें गन पास हो तो इसका इंटरव्यू किया जाए। वेरी गुड। ये इसकी प्रॉपर गन पास हो गई है, ये देखो, पूरा गन जो है प्रॉपर गन पास हो गई है। इसको इंटरव्यू
करेंगे। ये प्रॉपर गन पास, अगर ये गन पास नहीं होती तो ये जो है नीचे गिर जाती। प्रॉपर गन पास है। अब हम इसमें दवाई डालेंगे, इसके बाद आगे की प्रोसेस बताएंगे। लाओ भाई, दवाई कहाँ है? तो दोस्तों ये दवाई नहीं है, ये एक बेसिक जादू है जो हम इन हीपर कटियों में डाल के इनको हीट पे लाने का काम करते हैं। और हीट पे आती हैं, और ऐसा नहीं है कि हीट पे आती हैं, हीट पे आने के बाद में कंसीव भी करती हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है वो यही है कि भाई इन कटियों में जो हीट पे नहीं आ रही हैं उनमें किसी बगैर इंजरी के, बगैर किसी पशु को परेशान किए, बगैर किसी तरह कोई दिक्कत बने, गन पास हो प्रॉपर। इसके बाद ये दवाई डाली जाएगी। ये दवाई वही व्यक्ति डाल सकता है जो बहुत अनुभवी है, जो गन पास करने में बहुत महारथी हासिल रखता है, जो बहुत दिन से प्रैक्टिस में है, काम करता है। वही ऐसे पशुओं को हीट पिलाने का काम प्रॉपर, माना कि ये हीट पे तो आएंगी लेकिन ये अपने समय पे आएंगी। अगर इनको समय पे हीट पिलाना है तो फिर ये काम करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम इसमें इंट्रायूटाइन करेंगे। ये गन है, लो जी पकड़ो ये घास। ये दवाई नहीं है, ये जादू है जो यूट्रस में जाते ही पशु को जो है अरे बस। और जब ये दवाई पड़ेगी तो भैंस को हीट पे आना पड़ेगा, ये दवाई अंदर चलेगी। धीरे धीरे जो है हम इसको निकाल लेंगे। अब दवाई डालने की एक अगली बात यह है कि दवाई डालने के बाद अगर आपने दवाई ऐसी छोड़ दी, पूछ पकड़ो। अब हम इसका यूट्रस का और जो है ओवरी का करेंगे हल्के हाथ से मसाज। ये मसाज करेंगे, हल्का ओवरी देखेंगे। ओवरी भी अभी अपने नॉर्मल साइज में ही है, ठीक है। कोई सिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिस्टिक प्रॉब्लम नहीं है। ओवरी में किसी तरह की कोई सिस्ट नहीं है, दोनों ओवरी एकदम बराबर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विक्स में किसी तरह की कोई गांठ वगैरह कुछ भी नहीं है, बढ़िया एकदम सर्विक्स है, नो टेंशन, ठीक है। तो इसका जो हल्का सा मसाज, हल्का हाथ से मसाज करने के बाद में अब ये इसे हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे। खोल लो जी। तो दोस्तों अभी इस जो कटिया है उसका इंट्रायूटाइन हो गया है। अब देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम जो बात बताएंगे, देखो अभी हमारा काम तो हो गया, अभी हमने अपना काम कर दिया, लेकिन अभी पशु का पूरा काम नहीं हुआ है। तो अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अब जो आगे वीडियो बनेगी वो किसान के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब करना क्या है, जैसे हर पशु में कोई भी डॉक्टर हर पशु में ऐसे ही प्रकटियों में जिनकी बच्चेदानी कमजोर में दवाइयाँ नहीं पड़ेंगी, नहीं डाल पाएगा कोई व्यक्ति। लेकिन अब करना क्या है कि ऐसी स्थिति ना आए कि इसमें दवाई डालने की जरूरत पड़े। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पशु का जो यूट्रस कमजोर होगा, ओवरी डेवलप नहीं होगी, तभी ऐसी कंडीशन आती है कि पशु हीट पे ना आए। नहीं तो पशु जो है सीजनल जो है, जब सीजन आता है तो पशु, जब पशु के अंदर कोई मिनरल डेफिशिएंसी नहीं होती तो पशु जो है, या कोई सिस्टिक प्रॉब्लम नहीं होती है तो पशु हीट पे आ जाता है। तो अभी आगे करना क्या है कि सबसे पहली बात यह है उन पशुपालकों के लिए जो लोग अपने पशुओं को कीड़ों की दवाई नहीं देते हैं समय से, कोई किसी तरह का मिनरल मिक्सचर नहीं खिलाते हैं। जैसे भाई साहब का ये कहना है कि हमने अभी तक किसी कीड़ों की दवाई नहीं दी है, नहीं दी ना, कोई कीड़ों की दवाई नहीं दी। अगर हो सकता है कीड़ों की दवाई दी होती तो अभी आज के 6 महीने पहले ही क्रॉस हो जाती है, 4 महीने पहले क्रॉस हो जाती है, और हो सकता कंसीव, आज हमने इसमें दवाई डाली है, हो सकता है आज हम इसे चेक करने आते तो ये गाभिन निकलती। तो कुछ दवाइयां हैं वो आपको इसे खिलवानी है। देखो सिर्फ अकेली दवाई डालने से कुछ नहीं होगा, हाँ चलो क्योंकि सभी दवाइयों का अपना अपना योगदान है। जैसे हमने जो दवाई डाली है इसका अपना काम है, और जो हम आपको दवाई लिखने वाले हैं, दवाई ये खिलवाएंगे तो ये इसका अपना काम है, अच्छा और आप जो न्यूट्रिशन में खिला रहे हैं उसका भी अपना काम है। तो सब चीजें मिलके ही इस पशु को हीट पे ला सकती हैं। हम चाहे कि सिर्फ डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने दवाई डाली, अब बस ये इंतजार करना है कि हीट पे कब आती है, नहीं हीट पे आएगी, क्योंकि आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा और आपको भी इसके साथ कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम आए और हमने जादूगरी कर दी और जी हो गया काम। हर बार मेहनत करनी पड़ती है। चलो अगर आप अपनी जिम्मेदारी से काम करेंगे तो मैं मानता हूँ 15 से 20 दिन में, 1 महीने के अंदर ये पशु हीट पे आ जाएगा, और गर्मी बहुत ज्यादा होने से पहले पहले ये कंसीव कर जाएगा। चलो अगर ये अब कंसीव नहीं करता है तो फिर ये पूरी गर्मी में कंसीव नहीं करेगा, यानी हीट पे ही नहीं आएगा। फिर बरसात में आप बात करना है इसकी। अब जो इसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो अभी समय ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा ठीक नहीं है। अगर 1 महीने पहले की बात होती तो और अच्छी बात हो जाती। तो कोई बात नहीं। अब हम ये कीड़ों की दवाई लिख रहे हैं। कीड़ों की दवाई तो हर पशु को खिलाना चाहिए। एक गोली आएगी, इस गोली को जो है गुड़ में रोटी में रख के एक बार में ही देनी है, पूरी अच्छा गोली, चलो ठीक है। अब ये बताओ, ये जो पशु है आपका, इसे पाउडर खिलाना पसंद करोगे या फिर गोलियां खिलाना पसंद करोगे? क्या खा सकती है ये?
पाउडर खा लेगी या गोली खा पाउडर लेगी? तो मुश्किल है। गोली खा लेगी? किस चीज में खिलानी पड़ेगी? कैसे भी पेट में जाना चाहिए बताओ। अच्छा, तो सबसे पाउडर बड़ी बात यही है, देखो अब हमने अपना काम कर दिया, अब आपका काम पानी ये है कि ये कीड़ों गोली इसके पेट में जानी चाहिए। ना, तो गोली तो चली जाएगी। चली जाएगी, हाँ, गोली तो तो हम गोलियां ही लिख देते हैं, चलो गोली लिख दो। ठीक है। 21 दिन का कोर्स आएगा और जो है पर डे 5 गोली आपने खिलानी है। अच्छा 21 दिन तक खिलाओ। जब ये हीट पे आती है, पानी डालती है, कुछ भी डालती है, तो मुझे पहले बताना, पहले इसकी हीट चेक दोबारा से करेंगे कि हीट पे है या फिर फॉल्स हीट है। अच्छा, ऐसे ही में नहीं डालेंगे, चलो जब भी हीट पे आएगी एक बार चेक जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलो। ये किट आएगी, जब ये किट लिया हो तो मुझसे एक बार पूछ लेना कैसे देनी है, अच्छा बता देंगे, और अभी कभी याद ना आए, चलो। ठीक है। तो एक तो वैसे कीड़ों की दवाई, देनी कैसे है? एक तो कीड़ों की दवाई आपने देनी है। हाँ ठीक है, वो तो दे दवाई देंगे। देने से, ये गोलियां चलने से पहले कीड़ों की दवाई देनी है। अच्छा इसके बाद में इसमें आएंगी 5-5 गोली करके स्ट्रिप आएंगी, तो 5 गोली पर डे देनी है, अच्छा, दोनों टाइम एक टाइम एक नहीं? टाइम दिन में, अच्छा ठीक है। बाकी और पूछ लेना, चलो। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मतलब पहले दिन दवाई कौन सी देनी है, दूसरे दिन कौन अच्छा सी देनी अच्छा है। अच्छा। तो उसमें डे वाइज लिखा है, तो डे वाइज ही देनी है, ऐसा नहीं है कि अपना कहीं से भी खिला रहे हैं, निकालना है कहीं से भी खिला हाँ रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ये तो चलो। ठीक है। नहीं, जो कंपनी दवाई बनाती है वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही उसमें कुछ ऐसा करती है, नहीं तो फिर ऐसे ही गोली देती है, ऐसे ही खिला देते, ये तो ठीक है। है। नहीं, तो ये दवाई है। तो अच्छा ये बताओ, इनमें से ये भैंस गाभिन है खाली है? ये तो क्या बना दोनों। हमारे हाथ के हैं? हाँ कितने कितने महीने आ गई? ये तो अभी 8-9 महीने की। 9 महीने का आ सात गई? 7-8 महीने की, हाँ अच्छा 8 ये महीने वाली? इसे कम है। ये तो अच्छा, 5-6 महीने। अच्छा ये 5-6 महीने, पर दोनों गाभिन है? दोनों क्या बना। तो दोस्तों अभी इनके हम पहले कई साल से काम कर रहे हैं, बाकी हम कितना ही समझाएं, पर हमारी बात मानता कौन है। क्योंकि हम कहते हैं भाई, हर वीडियो के साथ कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई पेट कीड़ों की दवाई, पशुओं को ब्याने से पहले मिनरल मिक्सचर 5-1 किलो खिला दो, फिर ब्याने के बाद 5 किलो मिनरल मिक्सचर खिला दो, 10 किलो मिनरल मिक्सचर खिलवा दो पशु में पूरे ब्यात में, पूरे सीजन में। पशु में ऐसा हो ही नहीं सकता कि पशु हीट पे ना आए कभी। दवाई, अब जैसे दो दवाई का आपका पैसा ही खर्च होगा ना, ये दवाई खिलाने वाली और ये दवाई की जरूरत पड़ती ही नहीं। क्या अगर आप चीज? प्रॉपर इसमें मिनरल मिक्सचर 10 किलो मिनरल मिक्सचर से खिलवा देते। महीना में मिर्च मिनरल का? मिक्सचर देखो, अभी यही तो बात है, अभी मिनरल मिक्सचर के बारे में आपको पता नहीं है, नहीं पता ना। ना। तो बहुत सारे ऐसे, अब ये नहीं है, ये तो सिर्फ एक आपको एक दिखा रहे हैं कि ऐसे कितने सारे पशुपालक होंगे जिनको मिनरल मिक्सचर के बारे में पता नहीं है। कि लोग जो है अपना गांव में रहते हैं, उन्हें मेडिकल साइंस का कोई मतलब ही नहीं है, ना दवाइयों से मतलब है। तो मिनरल मिक्सचर वो चीज है, जैसे हम लोग आजकल चारे में जो चीजें खिलाते हैं, तो वो पोषक तत्व तो हमें नहीं मिल पाते चारे में, हाँ जो हमें आज के 15 साल, 20 साल, 50 साल पहले मिलते थे। क्योंकि अच्छा। आजकल हम दवाइयों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं खेतों में। हाँ ये तो है। आप खल चोकर की बात करो या फिर कोई हरा चारे की बात करो, सब में दवाइयां लगी हुई हैं। तो जो पोषक तत्व पशु को चाहिए वो नहीं मिल पाते, तो उनको पूर्ति करने के लिए कंपनियों ने कुछ मिनरल्स मिक्सचर बनाए हैं, कुछ मिनरल्स बनाए हैं, खनिज तत्व बोलते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ, हाँ फास्फोरस हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कॉपर हुआ। तो ये सारे विटामिन हुए, ये सारे मिनरल्स जो है बना के तैयार किए, ताकि जैसे चारा में हम लोग नहीं खिला पाते हैं या चारे में नहीं मिल पाते हैं, तो हम 50 ग्राम इसे पर डे दें, ताकि जो शरीर में जो खनिज तत्व की कमी है उसकी वजह से पशु हीट पे नहीं आता, तो उनकी पूर्ति हो जाए और पशु हीट पे आ जाए। अच्छा। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप जो है ध्यान रखेंगे कि जब भी पशु ब्याए, ब्याने के 1-2 महीने बाद से मिनरल मिक्सचर खिलाना स्टार्ट कर दो। अच्छा और ब्याने से बाद में? ब्याने के बाद जब तक अच्छा वो क्रॉस ना हो जाए तब तक उसे मिनरल मिक्सचर खिलवाते रहो, फिर वो सीमन डल जाए, गैपबन रुक जाए, फिर भी उसे खिलवाओ। अच्छा जब तक मतलब कहने का मतलब है, एक पशु कैपेसिटी है 10 किलो मिनरल मिक्सचर, तो एक पशु को खिलाना ही खिलाना है, तो प्रॉपर अच्छा दूध भी देगा और समय से ज्ञापन भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिनरल मिक्सचर खिलाने के कई फायदे हैं। मिनरल मिक्सचर खिलवाओगे, मतलब जेर की समस्या आती है ना कि पशु जेर नहीं डाल रहा है, हाँ ना तो पशु की जेर फंसेगी, ना तो ऐसा होगा कि पशु टाइम से पहले ब्याले, टाइम से पहले समय से ब्याएगा, बच्चा अच्छा देगा और दूध पूरा देगा। अच्छा। जो पशु 3-4 महीने दूध देके चला जाता है, उसका दूध का पीरियड बढ़ जाएगा। तो ये हमारी ऐसी ही है। कितना दूध ये देती? हाँ, ये तो बहुत जल्दी चली कितने गई। जल्दी? तो ये तो अभी होए के दिन महीने होंगे, 4-5 महीने होंगे बस। हाँ देखो, वही वाली बात है कि 5 महीने के हम्म, बाद जो है पशु जो है दूध देना बंद कर जाएगा। हम्म, तो अभी वही वाली बात हम कह रहे हैं कि दूध का पीरियड भी बढ़ जाएगा, अगर आप लगातार मिनरल मिक्सचर खिलवाएंगे ना, तो अच्छा जो पशु 4 महीने दूध देता है ना, वो 6-7 महीने तक चला जाएगा। अच्छा। और जब ज्ञापन भी होगा तो तो 2 महीने के लिए दूध जाएगा, फिर ब्याह लेगी। मिलेगा कहाँ? ये मेडिकल में मिलेगा, मेडिकल पे? जितने भी बाजार में मेडिकल है, वेटनरी के मेडिकल है, उन पे सारे हर तरह का मिनरल मिक्सचर मिल जाता है, बस आपको लाना है और खिलाना है, चलो ठीक है। आज मंगा
तो ये जो हमारा वीडियो है, जो जागरूकता मिशन है, ये इसलिए है भाई, जो हमारे पशुपालक गांव से बिलोंग करते हैं, जो लोग गांव पशु पालते हैं, जो लोग डेयरी वाले हैं, वो लोग तो पता है उन्हें कि मिनरल मिक्सचर कब खिलाना है, कीड़ों की दवाई कब देनी है। लेकिन जो हमारा गांव का किसान है, उसे मिनरल मिक्सचर के बारे में, डिवर्मिंग कब करवानी है, कैसे करवानी है, वो चीज़ों का पता चलता। तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन पशुपालक भाइयों को जरूर इस बात का पता होना चाहिए कि बयाने के बाद कीड़ों की दवाई कब देनी चाहिए, मिनरल मिक्सचर कम से कम 5 से 10 किलो खिलवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है इस वीडियो में साझा हैं, ताकि लोग जो है समझें और इस पे काम करें, ताकि जो पशुपालन को है बढ़ावा दिया जा सके। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। और साथ ही अगर आप हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।